नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास न होने के चलते आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तकरीबन 15,000 महिलाओं ने 2 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। ये यात्रा मुख्यमंत्री आवास से शुरू होकर के विधान भवन तक आई और इसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर काफ़ी आक्रोशित नजर आए। उनका साफ तौर पे कहना था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार का साथ ना देकर के इस बिल को जानबूझकर पास नहीं होने दिया और महिलाओं का हक मारा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये महिला का जो बिल आ रहा था ये कहीं ना कहीं महिलाओं को मजबूत करता, उनको स्वावलंबी बनाता, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो कार्य हैं वो शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बिल के आने से सभी वर्ग और समाज की महिलाओं को लाभ होता, वो सदन में आती, इस देश के कानून बनाने से लेकर के इस देश के नए नियम बनाने तक में उनकी भागीदारी तय होती। हम महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देना चाहते थे, लेकिन विपक्षी दलों ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज जो ये पद यात्रा निकली है ये एक जन आक्रोशित यात्रा है। महिलाओं को गुस्सा साफ देखा जा सकता है क्योंकि इतनी भीड़ में भी हजारों की संख्या में महिलाएं आई हैं। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि बूथ लेवल पर, जिले लेवल पर और अपने शहर में भी जन आक्रोशित यात्रा निकालें और विपक्ष की जो करतूतें हैं वो जनता को बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। यूपी के कौशाम्बी के मंझनपुर मुख्यालय जिला अधिकारी कार्यालय में सैकड़ों किसान शिकायत ग्रुप के एकत्रित होकर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, किसानों की मांग थी कि गेहूं की जो गलत तरीके के तौल की जा रही कई जगह पे उसका आरोप लगाया और साथ ही साथ जो गांव में स्मार्ट मीटर लगाया गया उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई है। किसानों का कहना है कि गांव में जो किसान किस्म के कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके जो स्मार्ट मीटर लगाया गया कभी भी बिजली कट जाती है और रात भर उनको अंधेरे में इस भीषण गर्मी में रहना पड़ता है। ये मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाया इसको हटवाया जाए, इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई। इसी के साथ साथ किसानों ने ये भी कहा कि अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी होती आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और इसका धरना भी देते रहेंगे। एचएनएन न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र कौशाम्बी। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल अपनी गवाही देने के लिए मेरठ पहुंचे। आपको बता दें, मशहूर कॉमेडियन जो हैं सुनील पाल 2 दिसंबर 2024 में मेरठ के NH-58 स्थित रंगरूट होटल से उनका अपहरण कर लिया गया था। यह अपहरण उनको मेरठ में इवेंट कराने के बहाने बुलाकर किया गया और उनसे 8 लाख रुपए की वसूली भी की गई थी। इस मामले में उन्होंने मुंबई जाकर सांता क्रूज एक पुलिस स्टेशन में अपनी FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की शिकायत मेरठ में भी की गई और यहाँ पर भी उनके लिए मुकदमा यहाँ पर चल रहा था, जो ट्रायल पर आ गया है और ADG तृतीय की कोर्ट में उनको यहाँ आरोपितों की पहचान करने के लिए बुलाया गया। मेरठ पहुंचे सुनील पाल ने 2 आरोपितों की पहचान कोर्ट में की, लेकिन बाकी आरोपित यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जिसके लिए सुनील पाल को दोबारा से मेरठ आना पड़ेगा और उन आरोपितों को भी बुलाया जा रहा है। फिलहाल देखा जा रहा है कि जिन्होंने 8 लाख रुपए की उनसे 7.5 लाख रुपए की जो उनसे वसूली करी है वो एक सर्राफा व्यापारी बताए जा रहे हैं और उन्हीं के खातों में ये पैसे आए थे और उनके बदले में सोने चांदी के सिक्के भी खरीदे गए थे। सुनील पाल के मामले में लगातार जो मुकदमा चल रहा है और उसमें कार्रवाई भी पुलिस प्रशासन और जो वकीलों की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर सुनील पाल को मेरठ आना पड़ा और अपनी गवाही भी देनी पड़ी। सुनील पाल का साफ तौर पर कहना है कि 2 दिसंबर 2024 की जो ये घटना है उनके जहन में अभी तक ऐसे ही भरी हुई है, वो उनके दिमाग से नहीं उतर पा रही, क्योंकि मेरठ में जो इस तरह से इवेंट के नाम पर उनको बुलाया गया और उनका अपहरण कर लिया गया, वो आज भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सुनील पाल मेरठ तो पहुंचे लेकिन कहीं ना कहीं वो घबराए हुए थे, फिर भी उनको अभी दोबारा मेरठ आना पड़ेगा ताकि वो आरोपितों को यहाँ पर सजा दिला सके। अब देखना होगा कि ADG तृतीय की कोर्ट से जो आरोपित हैं उनको क्या सजा मिलती है। मनीष पाराशर, एचएनएन न्यूज़, मेरठ।
दिल्ली एनसीआर में लगातार पारा बढ़ता हुआ जा रहा है और ऐसे में आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। नोएडा में इन आगजनी की घटनाओं को लेकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। वहीं नोएडा के अग्निशमन विभाग के द्वारा स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर हॉस्पिटलों में जाकर लोगों को सूचित किया जा रहा है कि अगर आग की कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसमें अपने आप को रेस्क्यू कैसे करना है। अगर आग में ज़्यादा धुआं उठता है तो अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आपको गीले कपड़े को भिगो कर अपने चेहरे पे लगाना है और साथ ही साथ सबसे पहले आपको 112 पे कॉल करनी है और तत्काल सहायता लेनी। इसके साथ ही साथ नोएडा अग्निशमन विभाग की ओर से कॉलेजों में जाकर जागरूक किया जा रहा है। आगजनी की घटना से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो घरों के अंदर मंदिर होते हैं वहां पे करते हैं, उसके बाद जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं जब तक वो पूरी तरीके से बुझ ना जाए उनको वहां रखा न जाए। और नोएडा के अंदर आग की घटनाओं पर सभी लोग नजर बना के रखें। किसी भी प्रकार की घटना होती है तुरंत अग्निशमन विभाग को करें और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचकर इसको आग को बुझाने का काम करेगी। नोएडा से रमेश परिहार, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ HNN न्यूज नोएडा। जी बस में भीषण आग लग गई जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें मेरठ जानी थाना क्षेत्र स्थित धर्मशाला के पास चलती हुई एक CNG बस में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि चालक, परिचालक सहित तमाम यात्री बस से तुरंत निकल गए। जानकारी के अनुसार पता चला कि CNG जो बस है कुराली धर्मशाला के पास ये आकर खड़ी हुई थी। इसमें जब धुआं उठने लगा देखते देखते ये आग का गोला बन गई। चालक और परिचालक की जो समझ से तमाम यात्री बाहर निकल गए, ना वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ARTO राजेश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जो CNG बस है उसको बागपत की तरफ चलने का परमिट प्राप्त है और उसमें ये भी जांच की जा रही है कि उसमें जो किट है CNG वाली वो कंपनी फिटेड है या बाद में लगवाई गई है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वायरिंग के शॉर्ट सर्किट के चलते इस बस में आग लगी है। लेकिन जिस तरह से ये CNG बसें बिना परमिट के और बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है और RTO और जो यातायात पुलिस है वो गहरी नींद में सोए हैं। आखिरकार कब इन लोगों की नींद टूटेगी। कई बार हादसे ऐसे हो चुके हैं कि बस जल जाती हैं और उसमें कुछ यात्री भी झुलस जाते हैं। कई राज्यों में और कई जिलों में ये घटना देखने को भी मिली है। आज मेरठ के जो CNG की बस ये जली है मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में, ये भी एक बड़ी घटना है। भले ही इसमें कोई जनहानि नहीं हुई हो, लेकिन अब अधिकारी जो जांच का दावा कर रहे हैं वो जांच होगी या नहीं। फिटनेस वाली जो जिनकी फिटनेस है उन बसों की जांच के अलावा उन पर कोई कड़ी कार्रवाई भी होगी या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि ऐसे पर यातायात पुलिस और RTO क्या कार्रवाई करेगा। मनीष पाराशर, HNN न्यूज। यूपी में 40 IAS अधिकारियों के बाद जो है रायबरेली में नई जिलाधिकारी का आगमन हो गया। रायबरेली की नई जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोकर। आपको बता दें रायबरेली की नई जिलाधिकारी ने आज जो है PWD गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद जो है सभी अधिकारियों ने भव्य रूप से उनका स्वागत किया। तत्पश्चात रायबरेली की जो नई जिलाधिकारी उन्होंने कलेक्ट्रेट के ट्रेजरी ऑफिस में पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के बाद रायबरेली की मीडिया से बातचीत करने के बाद जो है उन्होंने बताया, साफ तौर से उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप जो है लगातार जो है सरकार की मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। वहीं जो सरकार द्वारा योजनाओं को लागू किया जाता है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनको जनता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी इसी मौके को लेकर जो है रायबरेली के ADM प्रशासन अमित कुमार और ADM FR अमृता सिंह सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद रहे। अब देखने वाली बात होगी कि रायबरेली की नई जिलाधिकारी आने के बाद विभाग में काफी हड़कंप मचा हुआ है और देखने वाली बात यह है कि अब जो है रैली में नए DM के आने से क्या असर देखने को मिलता है। हर्षित द्विवेदी, HNN न्यूज। बुलंदशहर की कोतवाली खुर्जानगर क्षेत्र के गांव बरौली में सुबह होते ही एक विवाद ने जन्म लिया। यहां बीती रात किसी अराजक तत्व द्वारा भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर पर न सिर्फ गोबर उछाला गया बल्कि धारदार हथियार से उस पोस्टर को काट भी दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला खुर्जा कोतवाली के गांव बरौली का है, जहां सुबह होने पर दलित समाज के लोग पंचायत में एकत्र हुए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय निवासी शीशपाल ने बताया कि बीते विगत दिनों भीमराव अम्बेडकर की जन्मतिथि के अवसर पर पंचायत घर में भीमराव अम्बेडकर का पोस्टर लगाया गया था। बीती रात किसी अराजक तत्वों द्वारा उस पर न सिर्फ गोबर फेंका गया बल्कि भीमराव अम्बेडकर के पोस्टर को धारदार हथियार से काट भी दिया गया। दलित समाज के लोगों में इस घटना के बाद रोष देखा गया। जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह दलित समाज के लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया, साथ ही उन्हें
अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, उन्हें शांत कराया है, जबकि कटे हुए पोस्टर को भी फिलहाल पंचायत घर से उतार लिया गया है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ मैं हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। सच न्यायालय पानी टंकी पर 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बता दें सोमनाथ की एक लड़की नंदनी थी, जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए आज सच न्यायालय पानी टंकी पर न्याय की गुहार लगा रही थी और यह हंगामा काफी घंटों तक चलता रहा। बाद जिला जज आकर उसमें हस्तक्षेप करते हैं, उसी को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हैं और उसके बाद वो लड़की पानी के नीचे उतरती है। फिर अधिवक्ता साथी के साथ SP कार्यालय पे आती है और SP कार्यालय से शिकायत करते हुए कोतवाली नगर के थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाती कि आज 2 दिन से वो नगर कोतवाली का चक्कर लगा रही थी और उसे न्याय नहीं मिल रहा था। मामला था कि वो अपने जमीन पर ग्राम राज्य क्या कहते हैं आवाज़ थी, लेकिन इसी बीच पड़ोसियों द्वारा 112 पे फ़ोन किया जाता है और पुलिस पहुंचती है और मकान बनाने के लिए रोक लगा देती है। जब इसकी शिकायत कोतवाली में लेके नंदनी आती है तो थाना प्रभारी उसके एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक देते हैं और वहां से भगा देते हैं। उसके बाद वो तत्व न्यायालय के प्रांगण में पहुँचती है और पानी के टंकी पर चढ़कर हंगामा शुरू कर देती है। कैमरा पर्सन राजवंत के साथ पवन सिंह, HN न्यूज, प्रतापगढ़। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। भीषण गर्मी और जानलेवा हीट वेव के बीच में बेसिक शिक्षा विभाग का फैसला। प्रदेश भर में स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। अब स्कूल सुबह 7 बजे से और दोपहर के 1:30 बजे तक ही चलेंगे, जबकि बच्ची दोपहर 12:30 बजे कर दी जाएगी। तपती धूप और लू के खतरे को देखते हुए फैसला लिया गया है। ये फैसला लिया गया ताकि बच्चों की सेहत पर कोई असर ना पड़े। हालांकि शिक्षक और स्कूल स्टाफ को 1:30 बजे से पहले ही स्कूल में रहकर अपने सभी काम को पूरे करने पड़ेंगे। यानी साफ है, गर्मी के कहर के बीच में सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लखनऊ से HN न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। और 24 घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। थाना इटौंजा क्षेत्र में जो एक मामला प्रकाश में आया है, बताया जा रहा है जमीन को लेकर के एक पहले विवाद हुआ था। वहां पे जो है पीड़ित ने इटौंजा थाने में तहरीर मगर हल्की धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत किया है। बताया जा रहा भनक लगते ही सब है सांसद RK चौधरी युवा नेता यशवी मौके पर पहुंचकर पीड़ित की जो है समस्या सुनी। अगर ये भी बताया जा रहा है कि अगर मुकदमा गंभीर धाराओं में थाना इटौंजा में नहीं लिखा जाएगा तो फिर जो है इटौंजा जो घेरा जाएगा। लगातार देखा जाए कहीं ना कहीं जो थाना इटौंजा क्षेत्र में माफिया लगातार गिरी है कि जो है कुछ लोगों के ऐसे जो प्रकरण में आया है कि जो है मुकदमा नहीं लिखा जाता है, पीड़ित जो है दर दर भटक रहा है, फिर भी नहीं होती है कार्रवाई। मैं चंद्रशेखर, HNN 24/7 से लखनऊ।
के यूपी के कौशाम्बी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशनर एसोसिएशन के सैकड़ों कार्यकर्ता मंझनपुर डायट मैदान में एकत्रित होकर के एक जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ज्ञापन सौंपा है। इनकी मांगे हैं कि 8वीं वेतन हम लोगों को भी लागू किया जाए। महंगाई को देखते ही पहले जो हम लोगों की महंगाई थी वो कम थी, उसके आधार पे हम लोगों को वेतन और जो पेंशन दी जाती थी, आज के टाइम में महंगाई बढ़ गई। महंगाई को देखते हुए 8वां वेतन हम लोगों को भी लागू किया जाए, जिससे भी इन महंगाई से हम लोग भी अपना जीवन को आगे अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके। इसको लेकर के सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों यहाँ पे मंझनपुर डायट मैदान में एकत्रित हैं। इतने न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र से उनका हम राजधानी लखनऊ के विकास नगर क्षेत्र में, जहां आपको बताते चले, एक हफ्ता पहले भीषण आग से यहाँ की झोपड़पट्टियां, कम से कम 200 से ज्यादा झोपड़पट्टियां जलकर राख थी। आज वहीं पर किन्नर समाज के लोग आकर यहाँ पर उन गरीबों की मदद कर रहे हैं, राशन पानी बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि खबरों के माध्यम से कि लगातार यहाँ पर लखनऊ से बाहर के लोग भी आके यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं कि जो आग से झुलस गए थे, जो जल गए थे, इनका पूरा मकान, जो झोपड़ियाँ थी वो जल कर राख हो गई थी। तो यहाँ से जितने भी यहाँ पर सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगातार जो है कहीं कोई कपड़ा तो कहीं कोई राशन पानी, कोई पैसा, कोई कुछ चीजें उनकी जरूरतमंदों को भेजा जा रहा है। HNN न्यूज़ से दीपक सिंह और लखनऊ। रहीमपुर थाना क्षेत्र में जहां शादी समारोह से लौट रहे युवक के साथ बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि हिमपुर दीपा क्षेत्र के गांव राप्ती निवासी सौरभ कुमार एक शादी समारोह में गया हुआ था। उसका एक विवाद वहीं शादी समारोह में हो गया था और उसके बाद जो युवक हैं वो उसके घर पर पहुंचे हैं और उसे बुलाकर उसके जो है कनपट्टी पर तमंचा तान कर उसको गोली मार दी है। जहां युवक के गोली लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही जहां पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके बाद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जहां पीड़ित के द्वारा थाने में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसी को लेकर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। इसका संज्ञान पुलिस अधीक्षक अभिषेक जहां ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल अभी सौरभ की नाजुक हालत बनी हुई है। पुलिस, कई थानों की पुलिस गांव में जुटी है। आरोपी जो गांव पड़ोस के ही टुंगरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कैमरा पर्सन असित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के यमुनापुरम में खाली पड़े एक प्लॉट में 8-10 झुग्गियां बनाकर बंगाली परि रहे थे। किसी कारणवश आज उन झोपड़ियों में आग लग गई। देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। झोपड़ियां जल गई, उसके अंदर रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया। ते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, किसी तरह आग पर काबू पा लिया। आग इतनी थी कि 2 LPG गैस सिलेंडर ने भी आग पकड़ी और उनमें ब्लास्ट हो गया। हालांकि इन झोपड़ियों में एक झोपड़ी में एक मासूम बच्चा भी था। किसी तरह उसको रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया गया, लेकिन आग लगने से सभी सामान जलकर राख हो गया है। मजदूरों का काफ़ी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि माचिस जलाते वक्त किसी बच्चे ने वहां माचिस जलाई थी, जिससे यह हादसा हुआ है। फिलहाल हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन जो बंगाल के निवासी मजदूर हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज़ बुलंदशहर। मैं आपको बता दें, किसान के खेत में आग लग गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि किसने आग लगाई है। कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाई गई है, लेकिन गेहूं तो किसान ने काट लिए थे कि उसकी पराली जलकर राख हो गई है। तो कह सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ नजदीक आकर, ये आग लगी है और 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान लगभग ये बताया जा रहा है। और किसी असामाजिक तत्वों द्वारा आग जो थी वो लगा दी गई थी। अभी हालांकि पता नहीं चल पाया कि आग किस लिए लगी है। ये गनीमत रही कि किसान की जो फसल थी वो स्वयं उसने काट ली थी। फसल काटा गया था, गेहूं की फसल को, और असामाजिक तत्वों द्वारा ये आग लगी है। हालांकि किसान को 1 लाख से ऊपर का नुकसान इसमें हुआ है बताया जा रहा है, लेकिन ये देखना रहेगा कि आखिर ये आग जो लगी है इसका कारण क्या था। विशाल सक्सेना, HNN 24/7 रामपुर।
कुशीनगर के पटरौना में एक कांगू का रिश्वत लेने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुट गए हैं। साथ ही इसमें जो है एसडीएम टीम भी बना दी है कि इसमें जांच करके और फिर इस कानून पर कार्रवाई की जाए। लेकिन रही बात ये कि इस योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की जहाँ तक बात की जा रही है कि भ्रष्टाचार पे जो है नकेल कसने की बात की जा रही है, तो ऐसे में ये कानून जो है भ्रष्टाचार को जिस प्रकार बढ़ावा दे रहा है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये बहुत बड़ा जो है विषय खड़ा होता जा रहा है। कुशीनगर से शैलेंद्र गुप्ता, एसएन न्यूज़। जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के बीएच कॉलोनी पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गाय अचानक कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह नाले में गिर पड़ी और गंभीर रूप घायल हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के बीएच कॉलोनी पर एक गाय सड़क पर डोल रही थी, तभी अचानक कुत्तों ने गाय पर हमला किया, जिससे वह इधर उधर भागने लगी और अचानक नाले में गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मौका मुआयना कर स्थानीय लोगों की मदद से गाय को नाले में से रेस्क्यू कर निकाला, जिससे लोगों ने फायर ब्रिगेड पुलिस की भूरी प्रशंसा की। मैं आक्रोश वासनी, एचएनएन न्यूज संवाददाता हाथरस। के धामपुर के नींदड़ू गांव में जहां दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जहां भिड़ंत के दौरान जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि धामपुर क्षेत्र के ये युवक बताए जा रहे हैं शेरकोट से और किसी आ रहे थे और जैसे ही नींदड़ू के पास पहुंचे तो वहां पर दोनों बाइकों की हो चुकी थी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि जो युवक है वो काफी गंभीर हालत में बने हुए थे। राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। वहीं जो कैब की मौके पर ही मौत हो गई थी, जहां पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थी और उसको कैब के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। वहीं दूसरे की गंभीर हालत बनी हुई है, जहां 2 की गंभीर हालत बनी हुई है और 1 की और मौत हो चुकी है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जो मौत हो चुकी है। बिजनौर में लगातार सड़क हादसे रुक नहीं हैं, जहां लगातार सरकार जो सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक कर रही है, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शव को पोस्टमार्टम तो कैब के भेज दिया है और पूरे मामले को देखा जा रहा है। देखना होगा कि अब क्या कार्रवाई पुलिस कर पाती है। कैमरा पर्सन हर्षित बहादुर आर्य के साथ मैं गौरव त्यागी, बिजनौर। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीआरपी और आरपीएफ का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। इस बीच जीआरपी और आरपीएफ के संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी। प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया। युवक के बैग से 16 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। जब युवक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो शाहजहांपुर का रहने वाला है और उसके पास जो कैश है वो दरअसल शाहजहांपुर में एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है और कटे फटे नोट बदलवाने के लिए वो इस कैश को लेकर जा रहा है। अब ऐसे में जब युवक की मूवमेंट संदिग्ध पाई गई, उसे हिरासत में लिया गया है। अब आरपीएफ और जीआरपी हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और ये जो कैश है इसका स्रोत आखिर क्या है उसकी भी जांच की जा रही है। जीआरपी और आरपीएफ का कहना है कि वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे में ऐसे आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेंगे। फिलहाल के लिए इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ मैं रिया डंगवाल, एचएनएन न्यूज। जब पुलिस हरकत में आ गई, आपको बताते चले एक मस्जिद और दरगाह के अंदर महिला ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है उसके सहपाठी को शराबनगर पुलिस ने अपनी हिरासत में विधिक कार्रवाई की है। महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको सहपाठी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ने नगर क्षेत्र में दरगाह और मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। जो नमाज अदा कर रहे थे उनके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। विशाल सक्सेना, एचएनएन 2027 रामपुर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।